हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, कल की दोनों वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। व्यूज़ से प्यार नहीं होता है, मैंने हमेशा कहा है। व्यूज़ आपके अगर करोड़ों आ रहे हों और अगर आपको इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा हो तो वो प्यार नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपके व्यूज़ चंद सौ हों, चंद हज़ार हों, बट लोग आपकी पॉइंट को समझ पा रहे हों, आपकी नेचर को समझ पा रहे हों, बहुत बड़ी बात होती है। वही सीन मेरे साथ हुआ है दोनों वीडियोज़ में। मुझे काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, अच्छे कमेंट्स इन द सेंस कि एक तो मुझे इतना प्यारा कमेंट लगा ना, उसने लगा हमारी कूल रहने वाली बीवी आज तो भड़क उठी है। तो भाई वो कमेंट, वो व्लॉग ही ऐसा है ना, मैं सीरियसली अब भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं और जो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। बख्शना तो है ही नहीं, हिम्मत को तो हमें मतलब सही से बताना है कि इस हिम्मत का मतलब क्या होता है। सीरियसली मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है और मैंने रिसेंट ना सिस्ट्रोलॉजी के रोस्ट के ऊपर एक वीडियो बना के रखी थी, मैंने उसको स्किप किया। मैंने कहा नहीं अपलोड करनी, वो उसको पूरा नहीं करना है, इसको नहीं बख्शने का है। मैं खैर बहरहाल अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में चल रहे हैं जो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल हम करते हैं दीपिका के व्लॉग को डिस्कस। भाई अब किसका शरारा है, अब किसके सूट्स हैं जिनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, किसकी शादी है जिसको लेसम लेस से भरा जा रहा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि इसका जो टाइटल ही है वो ये लिखा हुआ है कि मेरा पहला ऑफिशियल ऑर्डर। अब ये ऑफिशियल ऑर्डर ना काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये ट्विंकल का है। ट्विंकल कौन? अंकित की वाइफ का। बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये ट्विंकल की वाइफ का नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली है। अब उसकी शादी कब होने वाली है ये भी मुझे पता है, लेकिन ये उसी का ही ऑर्डर होगा, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। वो मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती इधर, लेकिन हाँ हिंट दे सकती हूँ। उसके पास वैसे ही गिनी चुनी दोस्तें हैं, हम सबको पता है। एक दोस्त उसके पास आती रहती है अक्सर, जो कि इसकी बहुत पुरानी दोस्त है, जब वो क्रियो का काम करती थी तब की वो दोस्त है उसकी। तो उसकी भी शादी है, तो यस ये उसी की शादी का जो है ये व्लॉग, ये सूट बना रही होगी, मैं आपको गारंटी दे देती हूँ। मतलब मुझे तो यही अंदाजा हो गया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी शादी होने वाली है। भाई इतने टाइम में मैंने इतना तो कमा ही लिया है कि मुझे सब्सक्राइबर्स, सीरियसली मेरे पास बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, 3,000 भी नहीं है मुश्किल से, बट लेकिन मेरे पास जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। सीरियसली मुझे नई इन्फॉर्मेशन है, मुझे मीरा रोड तक नहीं पता था कि मीरा रोड मुंबई में नहीं आता है। यहाँ पर मैं अपने आप को मजलूम नहीं साबित करें, बाबा विक्टिम कार्ड नहीं, मैं आप लोगों से अपना आप समझ के बात करती हूँ। सीरियसली मुझे लग रहा होता है मैं आप लोगों से एक लाइव बात कर रही हूँ जहाँ पर आप लोग मुझे जवाब दोगे उस बात का, ठीक है। काफ़ी लोगों को लगता है मैं बहुत मैं करती हूँ, तो मेरे पास मिसाल देने को मैं दूसरे बंदे नहीं ढूंढती हूँ, मैं मिसाल देने के लिए अपना आप ले लेती हूँ। एक यूट्यूबर की मिसाल देने के लिए कि क्रिटिसिज्म कैसे लिया जाता है, मैं उसकी मिसाल देती हूँ। लेकिन चलो यहाँ पर अब हम दूसरी मिसालें लेते हैं। क्रिटिसिज्म कैसे झेला जाता है ये आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटी से अच्छा नहीं मिल सकता। जितना क्रिटिसाइज बॉलीवुड को किया जाता है, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को किया जाता है, इवन हद हो। सेम क्रिटिसाइज जो दीपिका को किया गया था उसका रिएक्शन क्या था, और दीपिका पादुकोण को किया गया था सेम रिएक्शन, दोनों के क्या थे मैं आपको दिखा दूँ। कभी कभार ना साइलेंट बहुत बड़ा जवाब होता है, सही है। अब दीपिका को जब दिया गया था सरोगेसी सरोगेसी कहा गया था कि दीपिका सरोगेसी मदर कर रही है, कभी उसका बेबी बम ऐसा दिखता है, कभी वैसा दिखता है, यही कहा गया था। और सेम कमेंट जो है वो दीपिका के लिए भी पास किए गए थे कि उसका बेबी बम्प नहीं नजर आता, यूं तो वो पेट शो करती है, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से उसने अपना पेट नहीं दिखाया है, ये सरोगेसी है, ये झूठ बोलते हैं। यही सेम कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। उन्होंने कोई आके विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया कि आप लोग को शर्म आनी चाहिए, आप लोग किसी के माँ बनने पे जो है वो सवाल उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जस्ट वेट किया गया, एक सही टाइम पीरियड का वेट किया गया। और दीपिका पादुकोण ने क्या किया, अपने आप को प्रूफ तो खैर नहीं करना था उसने, लेकिन लोगों की जबानों को खामोश करने के लिए अपना एक शूट करवाया और वो इसने अपलोड कर दिया, बस खत्म कहानी। यही था ना, तरीका भी मिल गया, लोगों को जवाब भी मिल गए कि देख लो लोगों की बकवास कितनी चल रही थी। एक क्रिटिसिज्म कैसे झेलते हैं उसका एक पॉइंट भी बता दिया कि क्रिटिसाइज कैसे झेला जाता है, क्रिटिसाइज कम नहीं किया गया था दीपिका पादुकोण को। तो ये फर्क होता है सेलिब्रिटीज में, और ये जो सड़क छाप सेलिब्रिटीज होते हैं ना, सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स, वो और इनमें जिनको ऑडियंस थोड़ा सा सर पे चढ़ा देती है ना, तो वो पागल हो जाते हैं। कहते हैं ना कि तुम्हारा पैसा बताता है कि तुम्हारा पैसा नया नया है। हमारे इधर कहावत मशहूर है ना कि जो बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू होता है ना चंद पैसों को देखकर, तो कहते हैं ना कि जिनके पास खानदानी पैसा होता है ना उनके तेवर जो ना वो नीचे होते हैं, और जिनके पास ये नया नया ये चंद सालों से पैसा होता है ना तो उनके तेवर बड़े आसमान पे चले आते हैं। तो वही सीन पता नहीं मुझे ना, दोनों के मैंने वीडियोस देखे ना, इसके बाद से ना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब वाइब्स आ रही हैं इनसे। मेरा दिल भी नहीं हो रहा था वीडियोस बनाने का सीरियसली, बट बनाना लाजमी है क्योंकि हमारा काम है, सीधा सिंपल सी बात है। तो मुझे ना बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्योंकि आप ऑडियंस को खातर में नहीं ला रहे हो, आप उसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जिस ऑडियंस ने आपको ऊपर बिठाया है।
क्रिटिसिज्म झेलना चाहिए, क्रिटिसिज्म आपको पता होना चाहिए क्रिटिसिज्म होता क्या और उसको झेलना आना चाहिए। अगर आप अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हो या किसी भी सोशल मीडिया स्टार पर बैठे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपको क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो मैंने बहुत सारी, खास करके सोशल मीडिया स्टार्स है ना, इनको क्रिटिसिज्म झेलना ही नहीं आता है। ये जिनको चंद चंद सालों में जिनको सेलिब्रिटी बनने का भूत आया था ना, जो सेलिब्रिटी बने हैं, तो इनसे क्रिटिसिज्म नहीं झेला जाता। थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दो तो इनके असली चेहरे ना वो निकल के बाहर आ जाते हैं। वो आके जो ना चिल्लाएंगे ऑडियंस पे, आप हमको बताएंगे, आप करेंगे, हम आपसे डरेंगे। ओ भाई, तुमको डरा कौन रहा है? तुम एक चीज यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो तो लोग उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। भाई इनका ना फंडा सीधा सिंपल यही हो गया है कि हम जो है वो ठीक है, बाकी दूसरा अगर हमें देखकर कुछ और सोच रहा है या उसकी थिंकिंग हमें लेकर कुछ और है, तो वो तो साला है ही हमारा हेटर, वो तो जलता है हमसे। अरे भाई बस कर जाओ जलना, जलने वाली चीजें भी तो होनी चाहिए ना। मतलब उस बीवी को आज भी बैठ के तुम्हें जो है वो छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अभी कल इनकी इंस्टा स्टोरी देखिए, जहां पर उसने एक को टैग किया और एक ने सामने, शुएब ने और दीपिका ने निब्बा निब्बी बना किया। एक तो गाना था तू ही मेरी मंजिल टाइप का कुछ, कि तुम ही मेरी मंजिल हो, को पुराने ज़माने का गाना था। उसको एम एस दीपिका को उसने वो किया है, टैग किया है, और एम एस दीपिका जी उसको टैग करके वापस रिटर्न लिख के देती हैं, आप ही तो मेरी मंजिल है। अच्छा, अभी तक मंजिल पे नहीं पहुंचे भाई तुम लोग, एक बच्चे के बाद भी मंजिल नहीं आई है तुम लोगों की। अजीब डिल वाली दुनिया है इनकी, यही वाली दुनिया है। ओ लो पर पूरे व्लॉग के अंदर यही हुआ है। हाँ, हुए रूहान, हुए, मतलब अपने बच्चों को ऐसे कौन बुलाता, हुए रूहान। मतलब चूहे को बुला रहे हो, कुत्ते को बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो? बच्चे को बुला रहे हो ना अपने। मतलब तुम अपने बच्चे की खुद इज्जत कर नहीं पाते हो, और तुम्हें अगर ऑडियंस कुछ बोल देती है, अगर ऑडियंस तो सिर्फ उसमें भी बोलती है, काफ़ी मैंने ऑडियंस के कमेंट्स देखे, वो वाकई केयर में कह रही है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे होंगे, अपने बच्चे पे परफेक्ट ध्यान दे रहे होंगे, हमसे ज़्यादा उनको अपने बच्चे की फिक्र होगी, लेकिन वो उनको भी हेटर्स में शुमार कर लेंगे कि ये हमारे हेटर्स हैं फ्रेंड्स। अच्छा, सेलिब्रिटी पे बात चली है ना, तो सेलिब्रिटी वालों का मैं थोड़ा लुक बताऊँ। मॉल में गई है भाई, झोला छाप कपड़े पहनी हुई है, अजीब बाल बिखरे हुए, मतलब ऐसे ही मुंह उठा के ये लोग, मेरे को लगता है मुंह उठाते हो चले आते हैं मॉल। मतलब कोई एक सेलिब्रिटी हो तुम लोग भाई, भूल जाते हो तुम लोग सेलिब्रिटी हो, तो कोई हमारी पिक्चर लेगा, हम कैसे बुरे लग रहे हैं। मतलब ये कुछ नहीं सोचते हैं कि यार, मतलब मैं सीरियसली, मैं तो इनको देख के ठहर गई कि मैंने कहा यार ये क्या था, मतलब ये सेलिब्रिटी है कहने को, और ये समझ रहे हैं कि ये सब करके डाउन टू अर्थ लग रहे हैं। डाउन टू अर्थ नहीं लग रहे हो, ऐसा लग रहा है बेचारों के पास कुछ पहनने ओढ़ने को नहीं है, और ऐसे ही बेचारों की ज़िंदगी बस मांग के गुजर रही है। तो यही सीन है, वही हाल लग रहा है। बट बहरहाल सीरियसली मेरे को कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा आज इनके ब्लॉग्स में। क्योंकि आप जब इनकी बातें सुन लो ना, और खास करके आज का व्लॉग देख के, ये जो शुएब इतना डाउन टू अर्थ बन रहा है और ये लोग इतना डाउन टू अर्थ बन रहे हैं, मैंने कहा कल परसों लाइव में आए थे, क्या इन्होंने चंडालबाजियां की हैं, मतलब भूल जाते हैं अपना। लाइव में इनका कितना अलग चेहरा नजर आता हो, और वही चेहरा व्लॉग्स में आके देख लो। ऑडियंस, आप लोग ही हमारे लिए सब कुछ हो, हम तो आपसे ही हैं, ये हैं। तो भाई ये सब लाइफ में क्यों चला जाता है? अच्छा, सबा तो लाइफ का तो वेट ही नहीं करती, सबा ने तो अब व्लॉग्स में ही शुरू कर दिया अपना रियल फेस दिखाने का। बोलती है ये लाइफ का कौन वेट करेगा, लाइफ का तो टाइम ही नहीं है भाई मेरे पास। व्लॉग्स देखो मेरा चंडालपना मेरे व्लॉग्स में देखो, मेरा चालूपन मेरे व्लॉग्स पे देखो। सीरियसली यार, आजकल अभी 2-4 दिन ना, मैं से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखना कि मैं किसी भी किस्म का ना इनका पॉजिटिव साइड सोच सकूंगी। मतलब मुझसे पॉजिटिव सोचा ही नहीं आ रहा है। एक होता है ना पॉजिटिव बंद हो जाता है, वो बंद हो गया है मेरा, वो वाला साइड ही बंद हो चुका है। अभी सिर्फ मुझे इनके दो ना व्लॉग्स के अंदर अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं, जो कि नहीं दिखनी चाहिए बट दिख रही है, क्योंकि पीछे जो कुछ हुआ है उसके बाद तो दिखेगा ना बाबा जी, अभी कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर मैं भूल जाऊंगी। व्लॉग बहुत ही कम टाइम का था, यानी 8-10 मिनट का व्लॉग था। व्लॉग के अंदर और कुछ भी नहीं था, सिर्फ शॉपिंग दिखाई। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी इनके व्लॉग में, वो ये था कि रोहान को पहली बार सन ग्लासेस दिखाए थे, पागल हो रहे हैं। ठीक है, रोहान के फर्स्ट ग्लासेस। अच्छा, ये बोले जा रहे हैं भाई तुम्हें थोड़ा लेट नहीं हो गया वैसे फर्स्ट ग्लासेस दिलाने में? मतलब हमारे घर में तो बच्चे ना पहले दूसरे महीनों में, अगर ईद आ जाती है ना, अगर बच्चा 3-4 महीने का भी होता है, तो भी हमारे घरों में छोटे छोटे से ग्लासेस और वॉच और ये सब लेके आ जाते हैं कि चलो यार हम ना बच्चों को वॉच पहनाते हैं। कोई ईद हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसमें पड़े हमारे बच्चों के लिए। मतलब या तो ये हमारे नॉर्मल घरों में होता है, सेलिब्रिटी को घरों में दूसरे तरीके से बच्चों को ग्लासेस दिलाए जाते हैं। मतलब पहले ग्लासेस, 1.5 साल बाद तुम्हारा बच्चा पहले ग्लासेस पहन रहा है। सही है भाई, सही जा रहे हो। और वॉच को लेकर कि रोहान ना वॉच को देखकर और रिएक्शन देता है। देखो मैं एक बात बोलती हूँ, ठीक है, किसी के बच्चे पे बात नहीं करनी चाहिए, ऑडियंस को कुछ भी मुंह उठा के बच्चे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं। लेकिन ऑडियंस को बोलने के लिए कौन उकसाता है? अब पूरे व्लॉग में इसने बोला है रोहान ने बहुत मस्ती की है, रोहान बहुत वो करता है, और जब ऑडियंस जो है विजन देखती है, यानी जो दिख रहा है तुम्हारे व्लॉग में,
उसमें बिल्कुल सफा चट है, रोहान कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो फिर ऑडियंस कैसे कमेंट नहीं करेगी। यानी एक बच्चा टेडी को लेकर पागल होता है, मतलब एक टेडी एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी बच्चे को, मतलब कि उस बच्चे ने 6-8 महीने का हुआ, उसके अंदर थोड़े से सेंसेस आने शुरू हुए, टेडी एक ऐसी भाई चीज़ है जो बच्चा देखकर उछलता ही उछलता है कि बस ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे टेडी। टेडी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। वो बच्चा टेडी को लेके कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, किसी टॉय को लेके उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो सिर्फ ब्लैंक था। मतलब वो सिर्फ आंखें, मतलब क्यों इतना डर डर के वो देखता है नहीं पता है उसको, डर डर के क्या हो गया है, क्या ऐसा क्या डराया हुआ है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता बच्चे को। या तो बच्चा ने इनकी हंसी से डर गया है, ये जो पूरा दिन हा 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 करके हंसती रहती है ना, बच्चे की सिट्टी विट्टी गुम हो चुकी है कि यार इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये मैं इंसानों के दरमियान आ गया हूँ कि मैं एलियन के दरमियान आ गया हूँ, ये बताओ। एक वो अपनी दुनिया में रहने वाला, डिलुलु वाली दुनिया में रहने वाला कि मैं तो सबसे महान हूँ, मैं तो ये हूँ, तो मैं तो वो हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मेरा लेवल यहाँ ही। मेरे को लगता है रोहान को भी बोलता होगा मेरा लेवल यहाँ है, तभी वो बेचारा सहम गया कि मेरा तो लेवल ही नहीं है कोई। मेरे को तो यही लग रहा है सीन। वो बच्चे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो लोगों ने कमेंट किए हुए कि आपका बच्चा रिएक्शन तो देता नहीं, आप कहती हो, सिर्फ तुम ही बता रही हो कि उसको वॉच चाहिए, अब ये वॉच की तरफ इशारा करता है। मतलब एक बच्चा टेडी को देखकर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दे रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कैमरे के सामने, भाई बच्चे को कैसे पता कि उसको शूट किया जा रहा है, मतलब उसको कैसे पता। वो कितनी भी ऐसे क्लिप्स हमने देखे जहां पर वो बिल्कुल भी कैमरा दूर लेके खड़े में, बच्चा रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये सब नोट कर रहे हैं किसी भी किस्म का, सिर्फ एक खाने को देखकर वो रिएक्शन देता है, बाकी वो किसी भी चीज़ को देख के रिएक्शन नहीं देता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे में कोई बीमारी है या बच्चा कोई मेंटल इश्यूज में है, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुम जो दिखा रहे हो अपने ऑडियंस को, जब उस तरीके के कमेंट्स तुम्हें मिल रहे हैं, तो वो कमेंट्स में वही आएगा ना कि भाई तुम्हारा बेटा रिएक्शन लेस बंदा है, बच्चा है, वो नहीं देता रिएक्शन किसी भी चीज़ को लेकर, वो कोई भी रिएक्शन पास नहीं करता। और तुम उसको पूरी डिलीजन वाली दुनिया में रहती हो कि वो घड़ी को लेकर, वो वॉच को लेकर ना, आजकल फ्रेंड्स गाइस, आजकल वो वॉच को लेकर ना बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है। तो पापा ने बोले तुम चाहो तो बाढ़ लेकर आना, वो वॉच को देखकर, वॉच की साइड देखकर वो इशारे करता है। वाह 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 वाह। फिर ऑडियंस फिर सुनाती है बातें कि व्लॉग्स में तो कुछ नहीं दिखता, व्लॉग्स में तो एक डैडी को देख के उसने रिएक्शन नहीं दिया। टॉय शॉप पर गया है और उसने टॉय शॉप पर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया है। और एक तो खुद तो रहती है ऐसी ही डेलू हुलिया में, इसका ही डेलू हुलिया ही है, मैं तो यही बोलूंगी। मतलब कि अजीब सरफरा हुलिया होता है ना, बाल बने हुए। अपने बच्चे को भी ऐसे ही घुमाती है भाई। उस दिन लाइफ के अंदर उस बच्चे ने चड्डी भी नहीं पहनी हुई, लोग कह रहे हैं आप लोग चड्डी को लेकर ट्रोल कर रहे हो, तो भाई वो चड्डी भी उसने नहीं पहनाई हुई, तो लोग जो देखेंगे वही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें दिख रहा है, हम ब्रांड फॉलोवर्स हैं और हमें उसके बच्चों के पैरों में जो ना, आप लोग को वो चड्डी नहीं दिख रही जो हमको दिख रही है, नहीं दिखाई हुई। तो एक अच्छी चीज़ नहीं है कि बगैर बच्चा पैम्पर में घूम रहा है, नहीं होता कि यार बच्चे को हमेशा चड्डी पहनाकर, और ये एक नॉर्मल घरों में रखा जाता है और ये एक नॉर्मल घर होता है। ये नहीं बोल रही कि जिसके बच्चे चड्डी नहीं पहनते वो कोई एब नॉर्मल घर होता है, लेकिन हर नॉर्मल घर के अंदर बच्चा चड्डी में, प्रॉपर कपड़ों में बाहर जाते तो शूज़ वगैरह पहना कर। छोटे बच्चों के लिए हमें कितना होता है ना, मेरे हमें होता है कि यार मैं अभी अपना बोलूँगा ना तो फिर बोलेंगे सिर्फ मैं करती है, तो अभी मैं अपनी मिसाल देगी ना, और किसकी मिसाल देगी मैं, चलो छोड़ो। आप दूसरे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे को देख लो, किसी के भी बच्चों को देख लो, वो प्रॉपर बाहर निकलते हैं तो अपने बच्चों को पहना उड़ा के निकलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके बच्चे की क्लिक्स ली जाएंगी, मेरे बच्चे को उसी तरीके से जज किया जाएगा, उनको उस चीज़ का अच्छे से अंदाजा है, इसलिए वो बच्चे को पूरा पहना उड़ा के पूरे सही तरीके से निकलते। ये तो भरे हुए पैम्पर के साथ बच्चे को उठाती है कच्छे में, ना खुद ने बाल बनाए होते हैं ना कुछ किया होता है, और कुछड़ में उठा के ले चलती है बच्चे को भी। फिर गाड़ी में तो उसको याद आता है कि पैम्पर चेंज करना है, हर वक्त गाड़ी में उसने पैम्पर चेंज किया, हर टाइम पर गाड़ी में उसने पैम्पर चेंज किया ना। उसने किसी किस्म का बच्चे को शूज़ वगैरह पहना, स्ट्रॉलर में घुमाना ठीक है, आई एग्री कि स्ट्रॉलर में घुमाते हो बच्चे, लेकिन बच्चे को जब तक आज़ादी नहीं दोगे, उसको उसका फ्रीडम नहीं दोगे, उसको घूमना फिरना, वो बच्चा सीखेगा कैसे। बच्चा सीखता तो ऐसे ही है ना। आई एग्री कि बहुत सारे बच्चे एक्सप्रेशन लेस होते हैं, नहीं देते वो उतना एक्सप्रेशन, वो बहुत ठंडे होते हैं, वो नहीं देते अपने इतने रिएक्शन उसके अपनी जिंदगी। लेकिन फिर माँ बाप को भी तो चाहिए ना कि वो उनकी ऐसे डिल्यूजन की दुनिया ना बनाए। तुम ऑडियंस के दिमाग में डिल्यूजन की दुनिया बना रहे हो, ठीक है ना, उनकी दिमाग में तुम ये बना रहे हो कि तुम्हारा बच्चा बहुत रिएक्शन देता है, तुम्हारा बच्चा बहुत मस्ती करता है, तुम्हारा बच्चा ऐसा करता है, तुम्हारा बच्चा वैसा करता है। और जब रिएक्शन आता है, जब सामने पिक्चर आती है, सामने वीडियो आती है, तो तुम्हारा बच्चा एक्सप्रेशन लेस होता है, तो तुम्हें कमेंट मिलता है। तो ये भी तो गलत कर रहे हैं ना, ऑडियंस के साथ तो ये भी खेल रहे हैं, और ऑडियंस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, ऑडियंस ट्रोल करती है, ऑडियंस को बच्चे को बोलती है, तो बच्चे को बारे में बुलवा कौन रहा है, ये तो देखो ना तुम। अब उसके ज़्यादातर कमेंट्स ये है कि तुम्हारा बच्चा वक्त से बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है, तो वो वाकई लेट है, 1.5 साल का बच्चा होने को आ गया है, और अगर वो चलना नहीं सीख रहा, तो बहुत सारी ऑडियंस फिक्र में भी कह रही है कि तुम्हारा बच्चा नहीं चलना सीख रहा है, तुमने उसको दिखाया है, किया है, अब तुम उसको एज आ उसमें आके लोगे कि हमारे बच्चों को नेगेटिव बोला जाता है, हमारे बच्चे के बारे में तो ऐसा बोला जाता है, बच्चों को तो छोड़ दो ना, ये कर दो ना।
भाई क्रिटिसिज्म लेने का तरीका होता है और वो तरीका इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैंने देख लिया, ये दोनों बहन भाइयों में नहीं है और दीपिका में भी नहीं है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। इनका अलग ही लेवल चलता है, ठीक है ना, अलग लेवल है इनमें बिल्कुल क्रिटिसिज्म झेलने का। मैंने आपको मिसाल बता दी ना, दोनों की सेम मिसाल थी। दीपिका पादुकोण पे भी सेम था टॉन्टबाजी, सरोगेसी है, पेट नहीं दिखाती इसीलिए पेट नहीं दिखाती, आज पेट इतना भार था कल इतना भार था, सेम सेम एलिगेशंस लगे हुए थे। उसने चुपचाप खामोश रही, वो आई ऐसे लेकर आई, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे आप? एक माँ से उसके बच्चे के बारे में पूछ रहे हो, कैसे लोग, शर्म करो, तुम चले जाओगे। बिल्कुल भी नहीं करे ऐसे नौटंकीबाजी कि पता है यार हम सेलिब्रिटी हैं, हम पर ऐसी चीजें चलेंगी। उन्होंने क्या किया, एक शूट करवाया और कर दी पोस्ट, ये लो पिक्चर्स, लो देख लो हमारा पेट, फिर सब खामोशी, सारी शान। हालांकि मैंने ऐसे कमेंट्स देखे थे जहां पर लिखे हुए थे हाँ तो आजकल एआई के दौर में क्या नहीं हो सकता है, मतलब वो पिक्चर्स को भी फेक मान रहे थे। तो फिर उन्होंने तो बिल्कुल आके नहीं बोला कि जहन्नम में तले जाओगे तुम, हम पकौड़ों की तरह फ्राई किए जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोला। और मैं ये मानती हूँ कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि नहीं यार इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी। आपके बच्चों को अगर गालम गलोच मिल रहा है तो आप आके गुस्सा कर रहे हो, कभी एक आध बार आपने कभी गुस्से में दे दिया रिप्लाई, इट्स ओके, लेकिन आपको तो हर बार का बन गया। 25 दिन 26 दिन गायब होते हो, उसके बाद कोई वीडियो लेके आते हो सरू टिश्यू टाइप की वाली, और उसके बाद फिर आके उतने मीठे मीठे ऑडियंस के सामने बनते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अच्छा काम कीजिए, बुरे काम की नहीं कीजिए, या फिर आगे भाषणबाजी करते हैं, बस यही होता है इनके ब्लॉग में। अच्छा, और एक और पार्ट था इनके ब्लॉग में, वो भूल गई यार, देखा मेरे दिमाग से निकल गया। अभी चलो, अभी अगर आएगा, याद आएगा ना, तो मैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपलोड कर लूँगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाली है, वो आने वाली है सबा के एक उस व्लॉग के अंदर ना एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो रह गया है, वो पॉइंट है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि आपने उस पर बात नहीं करी, लेकिन मैंने कहा मैं वो पॉइंट ही देखकर ना मेरा दिमाग हिल गया था ना, तो मैंने कहा था कि मैं अलग पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह वो पॉडकास्ट आएगी कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। और अब देखते हैं किसकी शादी का बेड़ा गर्क, किसकी शादी के सूट का बेड़ा गर्क किया जाता है। और मैं ना बहुत वेट भी कर रही हूँ कि वाकई इसका टेस्ट ख़राब था या सबा का टेस्ट ख़राब था। और हो सकता है कि बहुत मेहनत करेगी सूट पर, क्योंकि उसको टैग हटाना है ना, इसको टैग हटाना है इसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन है कि इसने सबा के सूट ख़राब कर दिए। मे भी ये बहुत अच्छा सूट भी प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन उसका पास्ट की अगर हम उसकी बात रखें ना, कि वो जो लेसम लेस से जो उसको मोहब्बत है, जो उसकी एक आशिकी है उसको लेसम लेस से, तो मे भी आपको वो भी देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। चलो जी, पॉडकास्ट एंजॉय की हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।